नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कानपुर में 80.53 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। अधिकारियों संग स्मार्ट सिटी पर करेंगे समीक्षा बैठक के बाद सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का निरीक्षण करेंगे मंत्री आशुतोष टंडन। नगर निगम में नए बने सभागार का मंत्री ने किया उद्घाटन। और समस्त मंत्रीगण के समक्ष जा रहा है ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि माननीय करते हैं और माननीय मंत्री सर्वप्रथम हमारे आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने स्थान से अपने वर्कशॉप के चल थोड़ा सा अरे यार सब फोटो मना भी है हो गया सर देखो। हाँ ओके जी रेडी सर कार्य। नगर विकास मंत्री के कार्यक्रम में पार्षदों का ड्रामा। कुर्सियां न मिलने पर जमीन पर बैठे पार्षद। नगर निगम प्रांगण में प्रोग्राम हो रहा है। अधिकारियों के समझाने पर भी पार्षद नहीं माने हैं। खराब व्यवस्था के चलते पार्षद विकास मंत्री में करेंगे शिरकत। मोहित किया जाता है। पानी तक नहीं, हम लोगों के पास पानी की बोतल नहीं मिल रही। हम लोगों को पानी तक नहीं पूछा जा रहा है। 4 घंटे से मैं 2 बजे टैंकर आ पूरे क्षेत्र को साफ करने का काम पार्षद करता है और यहाँ जमीन पे बैठे हुए हम लोग इस तरीके से जो है इधर बैठो उधर बैठो, यहाँ से उठाया जा रहा वहां से उठाया जा रहा। पार्षद एक तरीके से फुटबॉल बैठा के अपमानित किया जा रहा है। मैडम ये बात तो देखिए, मैडम ये बात चलेगा नहीं। इस तरीके से अपमानित किया जाएगा पार्षदों को। बताइए आप हमारा कहाँ लिखा हुआ सीट कहाँ पे? आप 1 से 10 सोफे गिनवाइए हमें। पार्षद कहाँ बैठेगा? गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में जिसको देखो वह कांग्रेसी है और राजीव गांधी के समय से अपने को कांग्रेसी बताता है। ऐसा ही एक नया नाम है शिव नारायण मिश्रा उर्फ बप्पू मिश्रा का। वैसे तो ये नेशनल एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्थान में अपने आप को प्रदेश का पदाधिकारी बताते हैं, परंतु उनके ऊपर रिक्शा चालक के साथ दुष्कर्म करने, बैंक के बाबू पर राइफल तानने और एक चोरी के मामले में अमेठी जनपद में मामला पंजीकृत है। शायद अपने इन्हीं तथ्यों को छिपाने के लिए बप्पू मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी का सहारा लिया, लेकिन उनकी इस 4BC पर तब सवाल खड़े हो गए जब कांग्रेस पार्टी के रायबरेली जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने उन्हें कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और संगठन के किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होने की बात को सिरे से नकार दिया। उनके अनुसार इस तरह का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का वरिष्ठ नेता या कार्यकर्ता नहीं है। अगर कोई अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करता है तो उसको भी उन्हें जानकारी नहीं है। जबकि शिव नारायण मिश्रा उर्फ बप्पू मिश्रा एक संस्था चलाते हैं, लेकिन खुद को कांग्रेसी और समाज सेवी बताते हैं। इतने सारे कुकृत्य को ही छिपाने के लिए शायद बप्पू मिश्रा ने अपने आप को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के रूप में प्रदर्शित करना चाहा, जिससे कि उनके प्रशासनिक स्तर पर छवि बनी रहे और इनमें उन समस्त उठा पटक के काम चलते रहे। शायद यही कारण है कि अपने आप को नेता बताकर प्रशासनिक स्तर पर अपना दबाव कायम करना चाहते हैं, जिससे कि इनको कर्मों की जानकारी लोगों को ना हो सके। यही कारण है कि कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता बताने पर जब इन्हें बारे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी से बात की गई तो उन्होंने इन महोदय को पहचानने से भी साफ इनकार किया। शिव नारायण मिश्रा उर्फ बप्पू मिश्रा अपने आप को समाज सेवी वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हैं। क्या आपके संगठन में है ये?
नहीं, और शिवनारायण मिश्रा जी हमारे रायबरेली जनपद में किसी संगठन के पद पर नहीं है। अगर कोई अपने को कांग्रेस को नेता बताता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस के वोटर हो, कांग्रेस को सोनिया गांधी जी के संसदीय क्षेत्र है, सोनिया गांधी जी को बहुत सारे लोग वोट देते हैं, तो हर आदमी को अपना को कांग्रेस का मानता है, तो उसमें हमारा कोई उसमें वो नहीं है। संगठन में नहीं है, हमारे संगठन में नहीं है। संगठन कार्यकर्ता भी नहीं है। नहीं, संगठन में यूपी के जनपद रायबरेली में सरेनी क्षेत्र के अंतर्गत आज पलटी खेड़ा गांव में एक शव को दफनाने को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन एसडीएम सीओ की सूझबूझ से शव को ग्राम पंचायत की जमीन में दफना दिया गया। इससे परिजनों व पुलिस ने राहत की सांस ली। थाना क्षेत्र के रानापुर गांव के रहने वाले जगत बहादुर उर्फ पाली नच करीब 30 साल पहले वहां से आकर पलटी खेड़ा गाँव में बस गए थे, लेकिन जब किसी की मौत होती थी तो उसके शव को नानापुर गाँव के पैतृक कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता था। लेकिन 2 साल पहले रानापुर गाँव के लोगों ने इस बिरादरी को शव दफनाने से मना कर दिया, तो जयशंकर नच ने 21 जनवरी 2020 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी को पत्र देकर कब्रिस्तान की जमीन आवंटित करवाने की मांग की, लेकिन तहसील प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उधर आज सुबह जगत बहादुर की मौत हो गई। यह काम कई घंटे चला। तभी एसडीएम ने बाग के पास की जमीन के बारे में लेखपाल से पूछताछ किया, तो उसने बताया कि यह जमीन ग्राम पंचायत की है। इस पर एसडीएम ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर शव को दफन करवा दिया है। इससे आपसी टकराव टल गया और पुलिस प्रशासन और मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है। खेड़ा में सूचना प्राप्त हुई थी कि नट बिरादरी के किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और ये लोग मूलतः किसी दूसरे गांव के निवासी थे। कुछ साल पहले इस गांव में आके बसे होंगे, तो इनके लिए कोई इनके मुर्दों को दफन करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है गांव में, जिसको लेके लोगों को समस्या रहती है। ये अपने पुराने गांव जाते हैं तो वहाँ के लोग इनको दफन नहीं करने देते, और यहाँ पे जो कब्रिस्तान पहले से दर्ज है वो मुस्लिम बिरादरी के लोगों का है, इसलिए वहाँ भी इनको समस्या आती थी। इसी के लिए इस गांव का विजिट किया गया है और यहाँ पे एक बंजर के नंबर में से 2 बिस्सा जमीन इनके इस कार्य के लिए आरक्षित कर दी गई है, जिसमें इनको अपने जो भी इनके घर में डेथ होगी कभी भी, तो उसको दफन करने के लिए जगह उपलब्ध रहेगी। और जिनका डेथ हुई आज हुई है उनकी भी अंत्येष्टि यहीं पे करा दी जा रही है। तो अब इस समस्या का निवारण हो जाएगा इस तरह से। क्या नाम है? जयशंकर सर। कहाँ रहते हो? पलटी खेड़ा ग्राम सभा। क्या मामला है? मामला सर है कि हमारे चाचा खत्म हो गए, हमें उनको रखने के लिए कब्रिस्तान की जगह चाहिए। जी, आपके पास जगह नहीं है? जगह नहीं है सर, हमारे पास नहीं है। 40 साल से रह रहे हैं ग्राम सभा पलटी खेड़े में, हमें पर जो है एप्लीकेशन 1 साल से दे रहे हैं डीएम एसडीएम वगैरह, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए आज हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि हमें जगह दी जाए दफनाने के लिए सर। इससे पहले कहाँ था आपका? इसके पहले सर रानापुर में थे। आज 2 साल से इतराज मनाया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के आह्वान पर सनावद नगर में भी किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया है, जहां क्षेत्र के किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने एमएसएससी लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों से किसानों को क्या नुकसान होगा उसके बारे में किसानों ने अपने भाषण में बताया। कुछ किसानों ने मोदी सरकार के काले कानून के बारे में आक्रोशित होकर नारेबाजी की। किसान महापंचायत में कृषि उपज मंडी में पदस्थ सचिव एवं सीसीआई द्वारा खरीद करने वाले कपास अधिकारी द्वारा की जा रही अभद्रता एवं नियमितता को लेकर अधिकारी को हटाने की मांग की। किसान नेता विजय चौधरी, अनिल बिरला, महेंद्र सरपंच रामेश्वर एवं बाहर से आए किसानों ने कृषि के 3 बिलों के बारे में किसानों को संबोधित किया। वहीं किसानों ने एसडीएम अनुकूल जैन को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा काले कानूनों को वापस लेने की गुहार लगाई। साथ ही कृषि उपज मंडी में पदस्थ सचिव कपास खरीदी कर रहे सीसीआई अधिकारियों को हटाने के लिए ज्ञापन दिया। मौके पर पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह परमार, एसडीओपी मान सिंह ठाकुर, एसडीएम अनुकूल जैन, नायब तहसीलदार सुखदेव डाबर, तहसीलदार विवेक सोनकर सहित पुलिस बल मौजूद रहा। गांव के 36 साल के दादा उधर गए और बेईमान कहते हैं ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है और ये मेरा दादा किसान है, ये तेरा दादा किसान है। बोलता है अपनी जबान संभाल ले, क्योंकि ये 65% आबादी में इस